चैप्टर का नाम डालो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत आसान चैप्टर है बेटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा बुक देगा? अच्छी बात यह इस चैप्टर का किसी से कुछ भी लिंक नहीं है कि पीछे क्या पढ़ा आगे पे क्या है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अलग टाइप का चैप्टर है। अब इसमें सीन ये होता है, देखना बेटा, जैसे ये वर्ड देता है फैक्टोरियल, इसका रिप्रेजेंटेशन सीधा सीधा मोटा मोटा ये मान लो, अगर वो बोलता है किसी भी नेचुरल नंबर का या नंबर का फैक्टोरियल, पहली बात तो ये नेचुरल नंबर का ही होता है, 0 का तो 1 होता है। और हम लोगों को बोलता है कि सपोज बच्चा लिखा है सपोज n फैक्टोरियल, ये जो साइन मैंने बनाया ये किस चीज़ का साइन है? फैक्टोरियल का साइन है। ये कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे n बनाया, ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा तुम ये वाला साइन मत यूज़ करना, तुम पहले वाला साइन ये वाला यूज़ करना, ठीक है। अच्छा, अब n फैक्टोरियल होता है तो n फैक्टोरियल को हम लोग ओपन ऐसे करते हैं, पहले तो n लिख देंगे, फिर n में से 1 माइनस कर देंगे, फिर n में से एक और 1 माइनस कर देंगे, फिर एक और 1 माइनस कर देंगे। ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक जितनी वैल्यू है वो माइनस ना कर दें। तो ये जाएगा तुम्हारा डॉट 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 n माइनस n तक चला जाएगा, ठीक है। ये तो होता है n फैक्टोरियल। अब इसको और आसान भाषा में समझते हैं। एक चीज़ याद रखनी है मेरे को, जो 0 फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती है, क्या होती है? 1 होती है। अब मैं तुमसे बोलूं अगर कि बता बेटा 1 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 1 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। लास्ट में जाते 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 हम लोग क्या करेंगे? 0 तक जाते हैं। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 इंटू 1 आंसर 1। और सुनो, अगर मैं बोलूँ 2 फैक्टोरियल क्या होगा, तो तुम लिखोगे 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 2 ओवरऑल 2। मोटा मोटा ये याद रखो यार, अब हम 0 तक जाएंगे ही नहीं। एक तो दिखने में गंदा लगता है 0 तक जाने में, सबसे पहले तो एक तो अच्छा भी नहीं लग रहा, तो हम लोग पहले ही रुक जाया करेंगे। अब कहाँ रुकेंगे बेटा? देखना 3 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना बहुत है। आंसर कितना आया? 6। अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखूं तो 4 का आंसर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। अब मैं 1 तक भी नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को पता है 1 का मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता है। आंसर कितना आ गया बेटा? 24 आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं 5 फैक्टोरियल लिखना है तो आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 2 के बाद 1 या 0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। इसका आंसर आ गया 5 चौक 20, 6 दूनी 12, 120, ठीक है। एक काम करो, पहले इतना कॉपी करना, तो मोटा मोटा ये जान गए। अगर मैं रैंडम नंबर पूछूं कोई 8 फैक्टोरियल क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 100 फैक्टोरियल क्या होगा? 100, 99, 98, 97, ऐसे चलते जाएगा सिलसिला। चलो पहले इतना लिखो, जल्दी करो। तो फैक्टोरियल क्या होता है ये लिख लो बेटा। फैक्टोरियल का मोटा मोटा मीनिंग ये है कि उस नंबर को हम नेचुरल नंबर में ब्रेक करते जाएंगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तक लिख देंगे, ठीक है। और निगेटिव नंबर का बच्चा फैक्टोरियल होता नहीं है। निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का होता है। अच्छा, लिख लिया बेटा, है ना। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा दूं। अगर मैं बोलूं बेटा कि तुम्हारे पास में लिखा हुआ है, मैंने अभी बोला था, अब मैं 6 फैक्टोरियल बोलता हूं, तो मेरे को पता है 6 का आंसर आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। डॉट का मतलब होता मल्टीप्लाई। लेकिन यार ऐसे तो मेरे पास मान लो कहीं लिखा है 2000 का फैक्टोरियल, तो यार हम बूढ़े हो जाएंगे, लिखते 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 पागल ही हो जाएंगे। तो इसका एक आसान तरीका ये होता है बच्चा कि तुम्हें स्वादानुसार इसको ब्रेक करो। जैसे 6 फैक्टोरियल को लिखो 6 इंटू, अब 6 इंटू नेक्स्ट क्या आएगा? 5 आएगा ना। अगर तुम चाहते हो कि मेरे को 5 पे ही रुकना है तो 5 फैक्टोरियल लगा के रुक जाओ, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, तो यहां तक रोक सकते हो। अब ऐसे ही बेटा
अगर रुकना चाहो तो 6 की वैल्यू तो 6 है ही, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी 120 आई थी, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 720 आ गया। अगर मैं बोलूँ 7 फैक्टोरियल तो इसका क्या बनेगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दो, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू तुम्हें पता ही है, तो 7 इंटू 720 आंसर कितना आ गया बेटा, ये आ गया। एक 8 फैक्टोरियल लिखना हो तो ये 8 इंटू 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 इंटू 5040 दैट इज 0। मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये सही है ना, ये लिख दिया। सब लोग एक काम करना, फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 8 तक याद कर लेना, 8 तक याद कर लेना। कैलकुलेशन अच्छी है तो कोई ज़रूरत नहीं कि ये कैलकुलेशन अगर याद रहेगी ना, या मल्टीप्लाई जल्दी आता होगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम बचा करेगा। अच्छा, तो यहाँ तक हो गया। अब इसी को मैं और आसान भाषा में लिखना चाहूँ, मान ले बच्चा मैं लिख रहा हूँ 6 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखूँ 6 इंटू 5 इंटू, अब मैं रोकना चाहूँ तो क्या लिख दूँ, वेरी गुड 4 फैक्टोरियल लिख दूँ, खत्म, ठीक है, तब भी तो आंसर यही आएगा। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, तो 3 फैक्टोरियल पे, जहाँ भी रोकोगे वहाँ पे तुम फैक्टोरियल लगाना ना बोलना, वहाँ जहाँ भी रोक रहे हो ना वहाँ पे क्या लगा दो बेटा, फैक्टोरियल लगा दो, बस खत्म कहानी, और बाकी का मल्टीप्लाई कर दो कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लिख लो यहाँ से यहाँ तक, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे। तो ये चीज़ पता चल गई कि हम फैक्टोरियल को स्वादानुसार कहीं भी रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन रोकेंगे क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नेचुरल नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, जहां मन करेगा वहां रोक देंगे। लिखा बेटा, अब मैं हटा रहा हूं, ठीक है। पहला सवाल, इवेल्युएट 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। तो पहली बात तो इसको 5 फैक्टोरियल मत बोल देना, 5 फैक्टोरियल हम लोग नहीं बोल सकते। तो अगर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं बेटा 2 फैक्टोरियल। पहली बात तो ये फैक्टोरियल का साइन है, इसको हम लोग अपने स्वादानुसार ऐसे लिखेंगे बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हो बेटा 2 इंटू 1, और 3 को क्या लिखेंगे बेटा 3 इंटू 2, तो ओवरऑल आंसर आ गया 2 प्लस 6 दैट इज 8 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। ऐसे ही तुम लोग बेटा सेकंड पार्ट खुद करो, सेकंड पार्ट जो सेकंड दे रखा है इसको करो। तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट तुम लोग करो, फिर मैं इसका और एक आसान तरीका भी बताऊंगा करने का। अब जैसे इस बच्चे ने बताया 5016 आ रहा है, मल्टीप्लाई वहीं किया कर बेटा, जहां पढ़ रहे हो ना वहीं पे साइड में ऐसे लाइन करके, मल्टीप्लाई लास्ट पेज में मत किया करो। एग्जाम में भी यही किया करो, नहीं तो वो बार बार कॉपी पलटने की जो आदत होगी ना, टाइम वेस्ट कर देगी। और फिर लास्ट में क्या होगा ना, अगर तुम्हें कैलकुलेशन चेक भी करनी होगी तो तुम पीछे चेक नहीं कर पाओगे, साइड में चेक कर सकोगे। देखो सेकंड पार्ट करने का एक तरीका तो ये है कि तुम 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके मल्टीप्लाई कर लो, आ गया। और 4 फैक्टोरियल का भी निकाल दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है बेटा कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ 7 फैक्टोरियल माइनस 4 को, 7 को बेटा इन दोनों में छोटा कौन है 4, तो मैं 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल के टर्म्स में तो लिख सकता हूँ ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा 7 फैक्टोरियल, मैंने लिखा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों में 4, कॉमन लेने की मैथ्स में आदत डालो तो कैलकुलेशन भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो बच्चा है बच्चा इसका कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 5 के 30 3 7 21 210, यही आया। और इधर क्या बचा -1, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 24 होता है, तो ये 24 है। और अंदर बचा बेटा 209, मल्टीप्लाई कर दो ये आंसर आ जाएगा, कितना आया 50
1/6, ठीक है, ऐसे भी कर सकते। और हालांकि ये तो आसान सवाल था, इसमें तुम डायरेक्ट भी करते तब भी आ जाता, ये तो आसान था, कैसे भी कर सकते हो। ये फैक्टोरियल का सवाल है, एग्जाम में तुमसे ये 1 नंबर 2 नंबर से ज़्यादा कभी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चैप्टर में हमें इसका भयंकर यूज करना है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, अगर मैं किसी नंबर को बोलता हूँ तो उस नंबर से लेके नेचुरल नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ मल्टीप्लीकेशन में, तो जो भी उसका प्रोडक्ट आएगा वो उसका फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। चेंज करें बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है, ये तुमसे पूछा है प्रूव करो, इसको मैं करूंगा, तुम लोग मत, तुम लोग क्वेश्चन लिख लो, केवल क्वेश्चन लिखो। तुम क्वेश्चन लिखो, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इक्वल टू है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 6। चलो क्वेश्चन लिख लिया। अब यहां देखो, अगर बच्चा मैं इसका LHS ले लूं, LHS ले लूं तो ये दे रखा है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को हम कहां तक ओपन करें, 6 तक, क्योंकि मेरे को पता है 6 से 6 कट जाएगा। तो मैं 12 को लिखूंगा बेटा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बस रुक जाओ, डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। बच्चा देख, 6 फैक्टोरियल से 6 तो गया, 6 से 6 तो गया। अब तुम्हारे पास जो बचा है उसकी 2-3 बार शकल देखो, तुम्हारे पास जो बचा है बेटा उसकी 2-3 बार शकल देखो, और जो प्रूव करना है उसकी शकल देखो। मिल नहीं रही आपस में, मिलाना बड़ा आसान है, कैसे देखना। मैं चाहूं तो यहां से ये भी बना सकता हूं और यहां से ये भी बना सकता हूं, दोनों ऑप्शन है। चलो एक काम करते हैं, इसमें क्या चीज नहीं है, इसमें 12 नहीं है, ऊपर वाले में देख बेटा, इस पूरे में कहीं भी 12 नहीं है, और कहीं भी बेटा 8 भी नहीं है, और 10 भी नहीं है। लॉजिक समझ में आ रहा ना, तो उसमें 12 है, तो सीधी सीधी बात है, 12 नहीं है तो 12 के फैक्टर कर लो। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही तो होंगे। 12 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा 10 भी नहीं है, किसमें 10 नहीं है, इसमें 10 नहीं है ना, तो 10 के फैक्टर कर लो। 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 5, तो बेटा मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इंटू 5 लिख दिया। अच्छा 9 तो है, तो 9 को टच मत करो, 9 बड़े क्यूट लग रहे, छोड़ दो उनको। अच्छा 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 को भी हम लोग टच नहीं करेंगे क्योंकि 7 चाहिए। इतना समझ में आया। क्वेश्चन में कहता है 2 की पावर 6 करो, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है, तो ये 2 की पावर 6 तो हो ही गए। तो मैंने अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कैसे, पहले लिख दो 3, 3 के बाद लिख दो 5, 5 के बाद लिख दो 7, 7 के बाद लिख दो 9, 9 के बाद लिख दो 11, और 2 की पावर कितना लिख सकते हैं बच्चा, 6। एक चीज की कमी पड़ रही, किस चीज की, तो 1 तो चिपका दो ना, 1 का मल्टीप्लाई किसी में करो तो कोई घंटा फर्क तो पड़ता नहीं है, तो 1 मैंने लो अपनी मर्जी से लिख दिया बेटा। ये प्रूव हो गया RHS। बिल्कुल छोटा सा सवाल था, 2 नंबर का, ठीक है, कर लो बेटा। अच्छा अगर मान लो ये अरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन और था आसान वाला, ध्यान से सुन लो छोटू। लेफ्ट साइड को तुमने सॉल्व किया, ये आ गया, ऐसे ही तुम राइट साइड को अलग से सॉल्व कर देते, फिर यही आ जाता। दिखा दो LHS इक्वल टू RHS, अलग अलग सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। याद है क्लास 10th में करते थे ट्रूगो में एक्सरसाइज, आई थिंक 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें भी तो यही था, एक क्वेश्चन ऐसा था जो हो ही नहीं रहा था, तो उसमें LHS कर ली, फिर RHS कर ली, इक्वल कर दिया, ऐसे भी कर सकते। हाँ 7 कुछ था उसका। चलो जल्दी करो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी लिखो बेटा, इतनी धीरे धीरे नहीं लिखना, जल्दी स्पीड में लिखना। सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, ये लिखा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। एक्चुअली जिसने ये टाइप किया है ना, उन्हें ये नहीं पता था कि ये फैक्टोरियल होता है,
तो उनने वो फैक्टोरियल का साइन बना के कुछ और ही बना दिया, n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये तब निकालना है जब n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू तुम्हारे पास 4 है। पहले क्वेश्चन लिख लो फिर मैं करता हूं। लिख लिया? देखो बेटा क्या है क्वेश्चन में, बहुत आसान सवाल है। ये कहता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल। बेटा n की वैल्यू कितनी है 10, तो मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r, r का मीनिंग है 4 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में है बेटा 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो हम लोग बोर्ड मास का रूल ही तो लगाते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो बच्चा 10 फैक्टोरियल को मैं टच नहीं करूंगा अभी, 4 को भी नहीं। बेटा 10 माइनस 4 कितने हो गए, तो 6 फैक्टोरियल हो गया। अब मेरे को बताओ मैं कौन से फैक्टोरियल को ब्रेक करूं? सबसे बड़ा जो होता है उसी को ब्रेक किया जाता है, क्योंकि छोटे वाले को ब्रेक करोगे तो वो तो और छोटा होता चला जाएगा। तो इसमें बड़ा क्या है 10, 10 को मैं कहां तक ब्रेक करूं, 6 तक कर लो। तो मैं लिखूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और डिवाइड में बेटा एक इसको भी कर लो 4 को, है ना। 4 चलो नहीं करोगे थोड़ी देर में हो ही जाएगा। देख बच्चा 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कट्टी पिट्टी हो गया। और 4 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लो बेटा, देखो आंसर भी आ गया किसी का, डिवाइड में आ गया बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2। और इसको भी सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान देना बेटा, 4 इंटू 2 कितना होता है, तो इस 8 से ये 8 गए, 3 से बेटा ये 3 टाइम्स कैंसिल, 210 आ गया बेटा, 210 आंसर हो गया। ठीक है, बस तुम्हें ये जानना है कि हमें कौन से वाले को एक्सपेंड करना है। तो किसको एक्सपेंड करना है, हमेशा बड़े वाले को, बड़े वाले को हमेशा जो बड़ा नंबर है उसको एक्सपेंड करना है, और छोटे वाला अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। जल्दी करो जब हो जाए तो, आयुष जल्दी करो। इस चैप्टर की बार बार थोड़ी सी प्रैक्टिस रखना अच्छे से, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़्यादा ट्रिगो में प्रैक्टिस चाहिए। इस चैप्टर में बस क्लास में सुन लेना, मेथड जान जाना। अच्छा इसमें ये चल रहा, रटना मत। इसमें रट लिया तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। ये जो मैं करा रहा हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यही सेम चीज़ तुम 12th में मैथ्स में पढ़ोगे, परमुटे उसमें प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लिख लो अच्छे से। देखो ये दे रखा है 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब तुम्हें एक चीज बताऊं, पहले मैं इसको गलत करके दिखाता हूं, ठीक है। तुम क्वेश्चन लिख लो, फिर देखो ऐसे बुरे फंसोगे, कभी नहीं आंसर आएगा। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, लिखना मत। अगर मान लो बेटा हम लोग ऐसे करने की सोचें, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू डॉट ऐसे लिख दें, फिर इसको लिख दें 9 इंटू 8 इंटू ये ऐसे इक्वल टू x/10 9 8 7। पता है ये मल्टीप्लाई कर करके तुम ऐसे पागल हो जाओगे, है ना, बहुत दिक्कत होगी। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। अब हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे बेटा, इसमें फैक्टोरियल को वहां तक रोकेंगे जहां तक हमें फायदा है। तो किसको एक्सपेंड करेंगे, कौन से फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना चाहिए बेटे, तो तुम लोग कहोगे कि सर 10 को करना चाहिए। अब देखना मैं कर क्या रहा हूं, x/, मैंने पहले तो क्वेश्चन कॉपी किया। इसमें ऐसा करते हैं बेटा, इसमें एलसीएम नहीं, एलसीएम लोगे तो थोड़ी सी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी। मैं और कम कर रहा हूं, कैसे, 7 सबसे छोटा है, सबसे छोटा 7 है ना, तो जो सबसे छोटा है हम वहीं तक सबको ब्रेक करेंगे। जो सबसे छोटा है बच्चा 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी बोलो, 9 इंटू 8 इंटू 7। बस रुक जाओ रुक जाओ, इसको मैं कहां तक ब्रेक करूं, 7 तक, 7 तक, 9 तक नहीं 7 तक। जो छोटा है सबसे छोटा है वहां तक ब्रेक करो इसको। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब सुनो बेटा, इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं,
7 फैक्टोरियल, तो अगर मैंने डिनोमिनेटर से 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो इधर बचा 1, इधर बचा 1/9 इंटू 8, और राइट में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर 7 फैक्टोरियल लो कॉमन या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल से बच्चा 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये चीज़ यहाँ डिवाइड कर रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी, कैंसिल हो गया। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं तुम्हें फैक्टोरियल दिख रहा है क्या? फैक्टोरियल दिख ही नहीं रहा। अब एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 9 इंटू 8, अब तो कर लो ना मल्टीप्लाई, 72 प्लस 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 8 इक्वल टू x/10 इंटू 9 इंटू 8। बेटा 9 इंटू 8 से 9 इंटू 8 से ये 9 इंटू 8 भी कैंसिल हो गए, ये 10 इधर डिवाइड कर रहे, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 73 इंटू 10 इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू तुम्हारे आ गई 730 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? पूरे बच्चे कॉपी मत करना, खुद करो, कॉपी मत करो, खुद करो, बस इतना याद रखो। हाँ मैंने क्या किया, जो नंबर है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था वहां तक बाकी फैक्टोरियल को ब्रेक कर दिया और कॉमन लिया, कैंसिल किया, फिर एलसीएम लिया। कर लो जल्दी, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, चलो नेक्स्ट करो। ये दे रखा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 6, आ गया 13 डिवाइडेड बाई ये। अच्छा ये प्रूव करना है यार, तो LHS पहले सॉल्व कर लेना, RHS के इक्वल करना है बेटा, करो ट्राई करो। सुनो बेटा देखो, LHS सॉल्व करी, पहला काम तो यही है, पहला काम तो यही है बेटा, 12 किसका हो गया, बहुत बढ़िया। पहला काम तो यही है कि इसके LHS से बच्चा हम 12 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे कॉमन? हालांकि मन तो ऐसा कर रहा होगा कि 12 को ब्रेक करते जाते 7 तक या 5 तक ले आते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले 12 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लिया तो बच्चा 1/5 फैक्टोरियल इंटू 7 प्लस इधर बचा 1/6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 12 को बेटा ऐसे ही लिखा, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ 6 है, यहाँ 6 फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा कैसे? मैं 5 को तो 5 ही लिखूंगा, लेकिन 7 को बच्चा मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दूँ, कोई दिक्कत? 7 को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दिया। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर एक को तो मैं 6 फैक्टोरियल लिखूंगा और दूसरे वाले को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दूंगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मैं पूरे में से 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लिया 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, तो इधर बचेगा 1/7 और इधर बचेगा 1/6। थोड़ा एलसीएम वेलसीएम लेंगे तो ये बचा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 6, इधर आ गया बच्चा, नीचे आ गया तुम्हारा, मैं 42 नहीं लिखूंगा, कहाँ पे? अच्छा ये 12 था, ये इरेजर बड़ा तंगड़ा है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा तो 6 + 7 ऐसे आ गया, और अच्छे से लिखूँ बेटा तो ये आ गया 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, ये आ गया 13, ये आ गया 13 और डिवाइड में आ गया बेटा 7 इंटू 6। यहाँ देखना ऊपर लिखा है 12 फैक्टोरियल इंटू 13, इसको बेटा मैं 13 फैक्टोरियल लिख दूँ, आराम से लिख सकते, क्योंकि 13 इंटू 12 फैक्टोरियल क्या होता है, 13 फैक्टोरियल होता है। तो मैं ऊपर तो लिख सकता हूँ बेटा 13 का फैक्टोरियल, क्योंकि 13 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो वो 13 इंटू 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं उसको। डिनोमिनेटर में ये लिखा है बेटा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हो, 7 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? ऐसा ही लिखा है 5 फैक्टोरियल इंटू 6, क्योंकि जो फैक्टोरियल है उसका नेक्स्ट नंबर अगर लिखा हो तो नेक्स्ट नंबर पे फैक्टोरियल लगा दिया करो। तो ये 5 फैक्टोरियल इंटू 6 कितना बन जाएगा बेटा, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल इंटू 7 कितना बन जाएगा, 7 फैक्टोरियल। ये बेटा RHS आ गई, प्रूव हो गया। कहाँ पे बेटा?
दोनों, अच्छा तुमने पूरा ही सॉल्व कर दिया, हाँ वो भी सही है तरीका, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। दोनों साइड चलते हैं ना साथ में। नहीं, साथ में कभी मत लेके चलना, एक साथ कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो LHS को पूरा अलग करो, RHS को पूरा अलग कर सकते हो, एक तरीका ये रहता है, दोनों साइड एक साथ नहीं लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, जल्दी करो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 को फैक्टोरियल में ब्रेक करना है, उल्टा पूछा है तुमसे, इसको बेटा फैक्टोरियल में चेंज करना है, कैसे कर सकते हो? फैक्टोरियल में चेंज कैसे करोगे, कोई आइडिया है किसी के पास? देखो बेटा, यहाँ देख लो इस क्वेश्चन को, या कोई बताएगा, बताओ क्या कर सकते हैं? कुछ आ रहा है समझ में? अच्छा, याद ये रखा करो, कभी कोई फैक्टोरियल में पूछ रहा है ना, तो फैक्टोरियल क्या होता है, जिस नंबर का पूछा है वहाँ से चलते आओ बैक में चलते आओ, कहाँ तक आना है, 1 तक आना है। तुम यार ध्यान से देखो यार, ये 10 से चलते आए सारे नंबर अवेलेबल है मार्केट में, कौन नहीं है, 4 3 2 1 नहीं है ना, यही तो गायब है। तो हम वो लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा बेटा 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ये तो लिख लिए। अपनी मर्जी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का। अगर मैं अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, मैंने डिवाइड भी कर दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। समझ में आ गया कर नहीं बेटा? जैसे ही मैंने वो, अब ऊपर के नंबर की 2-3 बार शकल देखना बेटा, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 10 फैक्टोरियल हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है बेटा, 1 2 3 4 फैक्टोरियल, ये तुम्हारा आंसर हो गया। करो। तो याद क्या रखना है, जिस जो नंबर गायब हैं पहले मैं उनसे मल्टीप्लाई उन्हीं से डिवाइड कर लूंगा, फिर चेंज हो जाएंगे। बहुत आसान है, ये भी 1 मार्कर है बेटा। हेलो, हाँ बेटा देखो, ये एक्सरसाइज है 7.2 एक्सरसाइज है। अब इसमें तुम पहला क्वेश्चन देखो, क्या ये करने की जरूरत है, आराम से कर लोगे, है ना, करना मत बेटा, छोड़ दो, लिखो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आराम से कर लोगे। मेरा सवाल ये है, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 के इक्वल होंगे, 3 और 4? नहीं, ऐसे नहीं होता है, 3 को अलग सॉल्व करोगे, 4 को अलग करोगे, फिर राइट वाले को अलग करोगे, ठीक है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6, इसकी क्या इतनी होती है 24, इनको ऐड भी करोगे तो ये 30 बन रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक ब्रेक करोगे 8 फैक्टोरियल को, 6 तक। क्वेश्चन नंबर 4, क्या करेंगे बेटा, कहां तक ब्रेक करोगे सबको, वेरी गुड, 6 तक। कॉमन लेंगे, कट्टी पिट्टी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्या करना है, एन की जगह एक बार, इसके 2 पार्ट हैं, एन की जगह एक बार 6 लोगे, आर की वैल्यू 2 लोगे, तब सॉल्व कर दोगे। एन की जगह एक बार बेटा 9 लोगे, आर की जगह ये कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज हो गई। ये कौन सी एक्सरसाइज थी, एनसीईआरटी की 7.2 थी, खुद कर लेना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट करते हैं, एक सेकंड, जैसे इस बच्चे ने पूछा है बेटा, मैं डायरेक्ट जैसे पूछा मैं वैसे ही लिख ले रहा हूँ, दोबारा पूछना बेटा। मतलब क्वेश्चन मेरा है 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल होगा या नहीं, देखना, चेक कर लेते हैं, होना नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, देखना बेटा 2 इसका आ गया, ये 24, ये तो केवल और केवल कितना आया 48 आया बेटा, है ना। और 8 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा होता है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगती है इसमें फैक्टोरियल में, ठीक है। चलो, अब सारे बच्चे देखो, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म जानी, और टर्म का नाम क्या था बेटा, सिर्फ फैक्टोरियल जाना। अभी ये भी नहीं पता परमुटेशन चैप्टर क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। अब सारे बच्चे जानेंगे परमुटेशन क्या होता है। तो अभी एक इधर साइड में मैं लिखूंगा परमुटेशन,
और उधर साइड में लिखूंगा बेटा कॉम्बिनेशन। परमुटेशंस लिख दिया, इधर कॉम्बिनेशन लिख दिया। सीन ऐसा होता है बेटा, परमुटेशन का बिल्कुल बेसिक मीनिंग होता है अरेंजमेंट। चीज़ों को अरेंज करने को बच्चा हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप बनाना नॉर्मली। तो कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग। जो परमुटेशन है इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। इसको पी से डिनोट करेंगे। इसको डिनोट सी से करेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। जैसे मान लो बेटा मैं बोल रहा हूं कि कुछ परमुटेशन का एग्जांपल देना, मैंने बोला अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट में क्या सीन है, मेरे पास में 3 नंबर हैं, कोई 3 नंबर ले लेता हूं। एक नंबर है 1, एक नंबर है 9, एक नंबर है 2, 3 नंबर हैं। मैं बोलूँ कि बेटा इन 3 नंबर को तुम अपने अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो एक बच्चे तो एक कोई हो सकता है ऐसे अरेंज करे 129, एक हो सकता है ऐसे अरेंज करे 192, एक हो सकता है 921 अरेंज करे, एक 912 अरेंज करे। मतलब ये अलग अलग तरीके हैं ना बेटा इसको अरेंज करने के। अगर यहाँ नंबर दे रखे हैं तो नंबर के किस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे तुम कौन सा नंबर पुट कर रहे हो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, उनका ऑर्डर मैटर करता है, उनका ऑर्डर मैटर करता है, पोजीशन मैटर करती है कि कहाँ पे तुम उनको रख रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा बेसिकली अरेंजमेंट चीज़ों का। ऐसे ही एग्जाम में क्या होता है, टेस्ट पेपर होता है तो उसमें भी बेटा सेटिंग अरेंजमेंट होता है ना। कि एक 10th क्लास का बच्चा है तो उसके पीछे 9th का बैठा लो, या बगल में दूसरी क्लास का बैठा लो, एक रोल नंबर वाइज भी बैठाते हैं। अब दूसरा सोचते हैं कॉम्बिनेशन। क्रिकेट टीम के लिए, क्रिकेट टीम में टोटल हमें कितने प्लेयर चाहिए होते जो खेलने जाते हैं ग्राउंड पे? 11 चाहिए। लेकिन प्लेयर होते कितने? होते तो कई ढेर सारे हैं, लगभग मान के चलो 15 प्लेयर हैं तुम्हारे पास, मान लेते हैं। 15 प्लेयर में किसी ने बोला, 15 प्लेयर में मान लो 10 तुम्हारे पास बच्चा बैट्समैन है और बाकी के 5 तुम्हारे पास बॉलर हैं, या मैं थोड़ा और ले ले रहा हूँ, 9 बैट्समैन या 8 बैट्समैन हैं, बाकी के कितने बचे तुम्हारे पास? 7 बॉलर बचे। क्रिकेट टीम बनानी है 11 की, तो 11 में तुम ये ढेर सारे वो बना सकते हो ग्रुपिंग, क्या कि 8 में से हो सकता तुम्हारा मन है कि 7 तुमने ले लिए बैट्समैन, तो बॉलर कितने लेने पड़ेंगे? 6 लेने पड़ेंगे। तो इस टाइप की, अब इसमें एक चीज़ बताओ, जब तुम ले रहे हो तो इसमें कोई घंटा फर्क पड़ता है कि नहीं नहीं जो बॉलर ले रहे हो उसको आगे लो, ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं ना, ऐसा तो कोई मीनिंग ही नहीं है। या बैट्समैन ले रहे हो, नहीं नहीं इसको पहले नंबर पे लो, दूसरे पे लो, उससे कोई, क्योंकि जो जहाँ खेलेगा वहाँ पे वो डिसाइड हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे मोटा मोटा ये ग्रुपिंग में, ग्रुप बनाते समय हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि किसको कब ले रहे हैं आगे पीछे, उससे फर्क नहीं पड़ता, अरेंजमेंट में पड़ता है। अरेंजमेंट का एक और एग्जाम्पल अच्छा सा दें, मान ले बेटा मैंने लिखी कैट, CAT, कैट मीन्स बिल्ली। अब मैंने लिख दिया TAC, यार पता नहीं क्या होता है ये, लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर ये लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है, अच्छा बिल्ली, और ये पता नहीं क्या है। तो सीधी सीधी बात है कि जब तक अल्फ़ाबेट का ऑर्डर होगा, नंबर का ऑर्डर होगा, तो वो मैटर करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक डिफरेंस, अरेंजमेंट क्या होता है और ग्रुपिंग क्या होती है। कभी कभी ऐसा भी चीज़ आती है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी हम लोगों के सिलेबस में आएंगे कि जिसमें पहले तो ग्रुप बनाओ। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे ही दे दे कि टोटल ABCD में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। कोई कह दे 26 में से तुमको एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें कंपलसरी है 2 वॉवल्स लेने हैं और 5 तुम्हें कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। तो तुम क्या करोगे? वॉवल्स अवेलेबल कितने हैं मार्केट में? 5 ही तो है, AEIOU, 6 कहाँ है भाई? 5 में से 2 लेने, तो 5 में से 2 जो तुम ले रहे हो वो अरेंज कर रहे हो, वो ग्रुप कर रहे हो, जस्ट ग्रुप बना रहे हो। ठीक है, पहले तो ग्रुप बना रहे हो। और जो तुम्हारे पास बाकी के कॉन्सोनेंट्स बचे 21 में से मान लो मैंने बोले 5 लेने, तो तुमने 5 उसमें से ले लिए, वो भी ग्रुप बनाए। लेकिन यार ये हैं अल्फ़ाबेट, जब अल्फ़ाबेट हैं तो इनको जब रखोगे तो उनका तो ऑर्डर भी मैटर करेगा, तो इसमें कॉम्बिनेशन भी लगाना पड़ेगा, परमुटेशन भी लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, बाकी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। अब इसमें बेटा
इसका एक अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है, बेटा NPR। एन का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास कुछ अवेलेबल हैं, उनमें से मैं बोलता हूं आर आइटम्स को अरेंज कर दो बेटा, ठीक है। टोटल मान लो पास 100 लोग हैं, मेरे पास 100 लोग हैं, और मैं कहता हूं 100 में से 5 को अरेंज कर दो किसी टेबल पे। तो 100 में से 5 को अरेंज कैसे करोगे? पहली पोजीशन पे कितने बच्चे आ सकते हैं? आएगा तो एक ही, लेकिन 100 में से कोई भी एक आ सकता है ना। तो पहली सीट को भरने के कितने तरीके? 100 तरीके। दूसरी सीट पे बैठने के कितने तरीके? सिर्फ 99, क्योंकि एक तो बैठ चुका है ना पहले से। तीसरी सीट पे बैठने के कितने तरीके? 98। तो ये क्या हो गया? ये होता है परमुटेशन, ठीक है बेटा। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। बेटा ये सुंदर सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला इधर होता है ऐसे ही एनसीआर का, इसका भी मीनिंग समझो बेटा। मान लो तुम्हारे क्लास में 20 बच्चे हैं और तुम्हें पार्टी पे जाना है कहीं, या कहीं जाना है घूमने के लिए, और तुम चाहते हो कि 10 बच्चों को ग्रुप बनाओ। तो 10 में से 10 ले रहे हो ना, अरेंज तो नहीं कर रहे ना, नहीं नहीं बस में तू आगे बैठ पीछे, सिर्फ ग्रुप बना रहे हो। तो वो क्या हो गया? वो हम एनसीआर लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एक काम करो, ये बेटा दोनों फॉर्मूले हैं ना, इनको कॉपी कर लो, ऐसे ही लिखना है ना, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का अच्छे से लिख लो बेटा। एन होता है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो भी चीजें हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल। आर होता है जो हम डिजायर आउटपुट, जो हम चाह रहे हैं, जितने को हम अरेंज करना चाहते हैं। आगे चलें। ये तो हो गया बेसिक तुम्हारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अच्छा छोटू, हेडिंग डालो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेंगे जिसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। एक तो बेटा मल्टीप्लिकेशन वाली रहती है और एक एडिशन वाली होती है, ठीक है। तो मैं पहले लिख रहा हूँ, पहले हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लिखो तो काउंटिंग। एक क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक होता है एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बड़ा आसान होता है। इसको एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो, किसको ले लें, चलो इस शिवांग को ही ले लेते हैं। मान लेते हैं बेटा शिवांग के पास में 3 शर्ट्स हैं, नहीं है तो अज्यूम कर लो हैं, ठीक है। और तीनों शर्ट का अज्यूम कलर कर लेते हैं कि इसके पास एक शर्ट है बेटा ब्लू कलर की, एक ले लेते हैं ब्लैक कलर की, एक और ले लेते हैं, कौन सा कलर की ले लें बेटा? पिंक ले लें क्या? चल ग्रीन कलर की ले लिया। 3 शर्ट हैं इसके पास में, और मान लेते हैं इसके पास में 2 पैंट हैं। पैंट का कलर क्या लोगे? कुछ भी ले लेते हैं, मान लो एक रेड कर, राजपाल यादव वाला पैंट ले लो, एक रेड कलर का है, एक इसके पास येलो कलर का है, ठीक है। मान ले ये 2 पैंट है, इसको जाना है किसी की पार्टी में, बर्थडे में। अब मेरे को बताओ, बिल्कुल कॉमन दिमाग लगा के बताओ, ये किस क्या क्या ड्रेस पहन के जा सकता है? नए कपड़े चल बेटा दिमाग लगाओ कि क्या क्या पहन के ये जा सकता है। तो देखो ऐसे जा सकता है, या तो ये ब्लैक ब्लू के साथ में रेड पहन ले, या ब्लू के साथ येलो पहन ले, दो है ना, या फिर ब्लैक के साथ में रेड पहन ले, या ब्लैक के साथ में येलो पैंट पहन ले, या ग्रीन के साथ रेड पैंट, या ग्रीन के साथ येलो पैंट। कितने ढेर सारे कॉम्बिनेशन बन गए इसके, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन तो इतने गंदे, इससे अच्छा तो बिना कपड़े के जाए, है ना। इसमें सीन क्या होता है, अगर तुमने देखा हो, काउंट किया हो बेटा, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए? टोटल कितने बन गए बेटा? 6 बन गए तुम्हारे। 3 तो ये थे, 3 यहाँ थे, 3 और 2 यहाँ थे, तो कितने बन गए? 3 इंटू 2 दैट इज 6 बन गए। तो सीधी सीधी बात है, ये एक लॉजिक समझ में आ गया। अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे।
एग्जाम्पल कॉपी कर लो ना तो ये याद रहता है, ऐसे ही लिख लो, फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। ये डेफिनेशन लिख लो बेटा, अगर एक काम तुम्हारा एम बेस से हो रहा है और दूसरा काम एन बेस से हो रहा है तो टोटल जो काम हुआ बेटा वो कैसे हो सकता है, वो दोनों काम एक साथ वो एम क्रॉस एन हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, एम इंटू एन हो जाएगा। डेफिनेशन देखो, इसके बाद आगे लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करें, पहला सवाल, कोई लिख तो नहीं रहा, जल्दी लिखो, जल्दी स्पीड में। पहला सवाल ये रहा, पहले लिख लो अच्छे से, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है बेटा, इन ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैज 4 चॉइस। एमसीक्यू पेपर है, उसमें हर क्वेश्चन की 4 ऑप्शन गिवन है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। 5 सवाल एग्जाम में आ गए तो कितने तरीके होंगे आंसर देने के? गलत आंसर, गलत आंसर, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखो। अब देखना बेटा, ये पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को अगर समझो तो एक क्वेश्चन के पास कितने ऑप्शन? एक क्वेश्चन के पास टोटल क्वेश्चन कितने? 1 2 3 4 5 सवाल है ना। पहले क्वेश्चन के पास कितने ऑप्शन? दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास। तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ आंसरिंग दी क्वेश्चन कितने हो गए बेटा? सबको मल्टीप्लाई कर दो। 4 की पावर कितना बन गया? 5। इसको और आसान लिखो तो इसको 2 की पावर 5 लिख सकते छोटू। तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 28 दूनी 200 256 दूनी 512 दूनी 1049। ये आंसर हो 1024, सॉरी 1024, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी? कंफ्यूजन कहाँ कर गए? कंफ्यूजन तुम ये कर गए, एक्चुअली हम लोग ये भूल गए कि एक क्वेश्चन के खुद में आंसर देने के 4 तरीके हैं ना, और ऐसे 20 क्वेश्चन, वो सॉरी ऐसे 5 क्वेश्चन है। ये आंसर हो गया। लिख लो बेटा, जल्दी करो। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, जल्दी करो। और लिख लेना टोटल। क्या गलत लिखा क्या? अरे यार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करते गया मैं तो। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अच्छा, एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन है बेटा? तो मैंने पहले तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5। तो 1 2 3 4 5 मैंने डैश 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 बना दी। पहली जगह को फिल करने के कितने तरीके? 4, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी 4, तीसरे के लिए भी 4, चौथे के लिए भी 4, पांचवें के लिए भी 4। किनको ऐड क्यों करेंगे बेटा? ऐड थोड़ी नहीं करेंगे, तुम देखो। ये समझ में आ गया बेटा? आगे देखो। अरे वैसा ही है ना, अभी जो एग्जांपल शर्ट पैंट का लिया था उसमें भी तो ऐड कहाँ कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। आगे देखो क्वेश्चन। सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखो तो अच्छे से। क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। उसका मीनिंग हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। फ्रॉम द वर्ड चैट, CHAT, अंडर 2 डिफरेंट कंडीशन। 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड और रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड। 2 पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो अच्छे से, फिर मैं कराता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। देख बच्चा, ध्यान से सुनना, बोलो नहीं। पहले तुम सीधे बैठो, सीधे बैठो। बुढ़ापा आ गया क्या? टेक लगा के बैठते हो। तुम्हारे पास में जो वर्ड है बच्चा वो है CHAT। इसमें कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं अवेलेबल, CHA और T। ये कहता है तुम्हें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहा हूं। 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो ऐसे क्या करो, 1 2 3 4 दे रखा। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन का मीनिंग ये हो गया कि तुमने अगर इस सी को एक बार यूज कर लिया तो दोबारा यूज मत करना, नॉट अलाउड है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बता, इस जगह को फिल करने के लिए कितने लेटर हाथ में अवेलेबल हैं?
4, तो इस पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके? 4 तरीके हैं, लेकिन इस जगह पे कितने लेटर बैठेंगे? बैठेगा तो कोई एक ही ना। एक तरीके से मान लो ये 4 चेयर रखी थी और 4 आदमी बैठने के लिए थे, बैठेगा तो कोई एक ही, ये नहीं दूसरा उसकी गोदी में बैठ जाए, ऐसा तो है नहीं सीन। तो यहाँ पे कितने लेटर यूज हो चुके हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। अब तुम्हारे हाथ में कितने लेटर बचे? सिर्फ 3। इस पोजीशन को फिल करने के 3 तरीके, ठीक है। तुम्हारे हाथ में अब तो भैया 2 लेटर बचे ना, तो इस पोजीशन को फिल करने के 2 तरीके, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा। ये सारा का सारा बेटा मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 24 इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में भी चार ये कहता है रिपीटेशन अलाउ। रिपीटेशन का मतलब है जो सी है, सी यहाँ तुम बैठा सकते हो, यहाँ भी बैठा सकते हो, वहां भी बैठा सकते हो, मतलब हर जगह बार 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 बार। तो पहली पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके? 4। दूसरी को भी 4 ही है, क्योंकि फिर से जो बैठ गया वो फिर बैठ सकता है। तो इसको फिल करने के 4, इसको भी 4, इसको। तो ओवरऑल आंसर 4 × 4 × 4 × 4। आंसर कितना आ गया बच्चा? 25। ये फाइनल आंसर हो गया बेटा। यहां तक कर लो। होमवर्क में होमवर्क लिख लो बेटा। एक्सरसाइज करके आओगे तुम, एक्सरसाइज 7.2 जो मैंने यहां दिखा दी थी ना, कराई नहीं, ठीक है। मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा अभी मैसेज। और 7.2 करके आओगे बेटा ये एक्सरसाइज। चलो मैं क्लास ओवर कर रहा हूं।